अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध असम्बली की। सिंध असम्बली की गाली की गूंज है और किसने किसको गाली दी नहीं पता, लेकिन हंगामा खूब हुआ है। सईद गनी अपोजिशन लीडर पर चीख पड़े, कहने लगे ये लोग हर मामले पर झूठ बोलते हैं। असम्बली आए रोज हंगामा मामूल बनता जा रहा है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। किसने आपको गाली दी? किसी ने गाली, कोई गाली नहीं दी। बेशरम है, हाउस को खराब करते हैं, रूल्स की वायलेशन करते हैं। ये सिंध असेंबली ही है ना, ये अरकान MPAs ही है ना। अवाम ने यहाँ इसलिए भेजा था। रोज रोज का हंगामा, जुमले कसना इतना बढ़ गया कि नौबत गालम गलोच तक पहुँच गई। मामला कुछ यूं शुरू हुआ। स्पीकर साहब बैठ जाए आप। स्पीकर साहब, मैं साहब ये कैसी जबान इस्तेमाल की जा रही है? PTI के अरसलान ताज के सवाल पर वजीर सेहत का जवाब आया। अगले सवाल से पहले पिछली नशिस्तों से नाजेबा अल्फाज बोले गए। All the unparliamentary language is expunged. वजाहत कर दूं, It is not our गाली वाला काम सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया और न करेंगे। गाली दी है। ये ओपोजिशन के इल्जाम पर स्पीकर पूछते रहे किसने गाली दी। वजाहतें आती रहीं। मामला बढ़ा तो सईद गनी ओपोजिशन पर चीख पड़े। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं कहा उसने, आप झूठ बोलते हो। आप साबित करो जब सच है, झूठ बोलते हो। अवामी मसले हल करने वाले खुद मसलों में फंसे हैं। एक तरफ शहरी परेशान हाल है तो दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे यही मालूम करने में मसरूफ हैं कि किसने किसको गाली दी। सिंध का सबसे बड़ा अमराज क़ल्ब का अस्पताल हाथ से न निकल जाए, सिंध हुकूमत ने आइन में तरमीम कर दी है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बिल मंजूर कर लिया गया है। अदालती अहकामात के बाद जिना और NICVD को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम आना था। गवर्नर ने भी इस बिल पर एतराज़ उठाया था, लेकिन फिर भी ये बिल मंजूर हो गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी पे। संजय, बताइएगा कि तरमीम कर ली गई है बिल में? जी बिल्कुल, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो डिजीज़ की जो बिल है वो सिंध असेंबली से दोबारा मंजूर कर लिया गया है। पहले इस बिल को सिंध असेंबली से मंजूर किया था, फिर गवर्नर को भेजा गया था। गवर्नर ने इस पर एतराज़ात लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वफाकी इदारे हैं जिसमें NICVD, जिना अस्पताल, NICH जो हैं वो वफाक के हवाले किए थे, तो आप इस तरह ये इदारे जो हैं वो अपने पास नहीं रख सकते। सिंध हुकूमत ने उस पर जवाब में कहा कि सिंध भर में जो NICVD के 10 से ज़ायद ब्रांचेस हैं वो सेंटर सिंध हुकूमत ने बनाए हैं, उन पर खर्चा सिंध हुकूमत ने किया है, तो वो सेंटर हम अपने पास रखेंगे। तो इस सिलसिले में ये बिल सिंध असेंबली में पेश किया गया था। पहले सिंध असेंबली से मंजूर हुआ, फिर गवर्नर ने एतराज़ किया, एक मरतबा फिर जो है अब ये सिंध असेंबली से बिल मंजूर कर लिया गया है। ये मामला कोर्ट में था। कोर्ट में NICVD और जिना अस्पताल जो है वो वफाक के हवाले करने का जो हुक्म दिया था, तो अब इस मामले को भी सिंध हुकूमत चैलेंज करने जा रही है अदालत में। इस केस को जो है वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी ताकि ये अदारे जो है वो सिंध हुकूमत को वापसी मिल सकें। अगरचे ये इदारे ना मिले तो सिंध में जो इन्होंने 10 के करीब जो NICVD के मुख्तलिफ सेंटर कायम किए हैं उन्हें अब जो है वो नया नाम दे दिया जाएगा, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो डिजीज़, वो नाम उन्हें दे दिया जाएगा। तो सिंध असेंबली से ये बिल मंजूर हो गया है। अगर NICVD का फैसला नज़रसानी दरख्वास्त में भी वफाक के पास जाता है तो सिंध हुकूमत वो इदारे अपने मातहत चलाएगी। जी अच्छा संजय, लगे हाथों इजलास की कार्रवाई से मुताल्लिक भी बता दीजिएगा। आज हंगामा खेज रहा, गाली गाली की गूंज भी रही है आज ऐवान में। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का इजलास जो है वो गुज़िश्ता अगर एक हफ्ते पिछले की बात करें तो उसके दौरान जो है सिंध असेंबली का ऐवान मछली मार्केट बना हुआ है। यहाँ पर बिल तो पेश किए जा रहे हैं मगर अवामी मसाइल पर बातचीत भी होती है, मगर जो MPAs हैं हुकूमती अरकान के हों या फिर अपोजिशन के, वो लड़ पड़े हैं। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने धरना दिया, स्पीकर डाइसिस पर आए, बेंचों पर खड़े हुए। आज भी ऐवान में वही सूरत हाल थी। आरिफ मुस्तफा जतोई के सवाल से शुरू हुई। आरिफ मुस्तफा जतोई ने जब ये सवाल किया कि जेल में ऐसा कौन सा वायरस है जो सियासतदान जेल में जाता है तो वो बीमार हो जाता है और अस्पताल जा पहुंचता है, जिस पर वजीर सेहत सीखपा हुई कि ये सवाल जो है वो कवायद से हटकर है, आप ये सवाल ना करें।
जिस पर यह मामला शुरू हुआ और हंगामा हुआ। जब इन्हें कहा गया कि आप बैठें तो आरिफ मुत्तवा जतोई ने कहा मैं नहीं बैठूंगा, तो स्पीकर ने उनके जवाब में कहा कि कोई डॉक्टर को दिखाएं, ये कुछ खाकर आए हैं, इनका चेकअप कराएं। हुकूमती अरकान की जानिब से उन पर जो है वो नशे का भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इनका मेडिकल करवाया जाए, जिसके बाद ये हंगामा के इजलास जो है वो जारी रहा। फिर अरसलान ताज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, जिन्होंने अपना जब सवाल किया तो जो हुकूमती अरकान है अपोजिशन अरकान की जानिब से बहस जारी रही। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अस्पतालों को वफाक को देने पर अदालत से रुजू करेंगे, अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। सिंध असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सारे सैटेलाइट सेंटर्स हुकूमत सिंध ने बनाए 60 से लेके, मुझे याद नहीं इस वक्त NICVD बना कब था, इनिशियली 60s अर्ली 60s में, 60 से लेके 2010 11 या 10 तक जब तक था तो ख्याल नहीं आया कि लाड़काना में भी ज़रूरत है, हैदराबाद में भी ज़रूरत है, टंडो मोहम्मद खान में भी ज़रूरत है और जो बाकी सैटेलाइट लगाए। ये तो सिंध हुकूमत ने आके किया 2010 के बाद कि ये सैटेलाइट सेंटर सारे बनाए। इनका सारा के सारा पैसा सिंध हुकूमत ने दिया, बिल्ली थैले से निकल आई कि हम डॉक्टरों को निकाल देंगे, ये कर देंगे, जो डॉक्टरों ने जो ये अस्पताल बनाया है उन सबको निकाल देंगे। ऐसे में फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि NICVD से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। बोले सिंध हुकूमत तो हर प्रोजेक्ट पर वफाकी हुकूमत से मदद मांगती है। हाथ फैलाए वो K4 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, S3 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, कराची सर्कुलर रेलवे फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, कोई काम, डैम नियागंज डैम फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, RBOD फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दिए, LBOD फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे। जो चीज मांगो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मास ट्रांजिट हो, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। क्यों मांगते हो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में मदद? तो जब तुम्हें मदद दी जा रही हो कोर्ट के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि संभालो इन अस्पतालों को, तो यहाँ तुम्हें इतराज हो रहा है। तनख्वाहें बढ़ गईं लेकिन फिर भी हड़धर्मी खत्म न हुई। कराची में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने तीसरे रोज भी एहतजाज खत्म न किया। सिविल, जिना और लियारी समेत दीगर अस्पतालों में आने वाले परेशान हैं। न जाने कितनी तकलीफ में होंगे, क्या गुजर रही होगी इन मरीजों पर कि जब अस्पताल पहुंचने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि डॉक्टर मौजूद ही नहीं, कोई एम्बुलेंस तो कोई स्ट्रेचर पर बैठा रहा, डॉक्टर की राह तकता रहा। कराची के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के एहतजाज के बाइस 3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर्स के मुतालिबात तो मान लिए, अलाउंसेस और तनख्वाहें भी बढ़ गईं, लेकिन जिना, सिविल और लियारी समेत दीगर अस्पतालों के डॉक्टर्स ने अब तक हड़ताल सिर्फ इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बेबसी की तस्वीर बन गई, यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। कहाँ जाएं हम? वजीर आजम का अगर कोई अपना बच्चा हो तो उसके दिल में एहसास हो, उनकी औलाद अपनी सोचे, अपनी औलाद के बारे में सोचे, कल इनकी औलाद पड़े तो क्या होगा। जानते हैं इस हठधर्मी की वजह से कितने मरीज परेशान हुए? सिविल अस्पताल में रोजाना सबसे ज्यादा 7000 मरीज लाए जाते हैं, जिन अस्पताल में 6000 मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। कौमी इदारा बराए अमराज़े अतफाल, सिंध गवर्नमेंट लियारी और न्यू कराची के अस्पताल में रोजाना 7500 मरीज आते हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में 1500, कतर और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में 4000, जबकि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में रोजाना 1000 मरीजों को मुंतकिल किया जाता है। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुतालबात को हल किया जा रहा है, डॉक्टर वज़ीर आला हाउस के बजाय उनके दफ्तर आ जाएं, मामला गुफ्तगू से हल कर लेंगे। कर रहे हैं कि गुफ्तगू शुनीद के साथ मामलात को हल कर लें ताकि पेशेंट सफ़र ना हो, सुबह सिंध की आवाम सफ़र ना हो। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध के बेहतर मफाद में इस मामले को हल करेगा और फौरी तौर पर हल करेगा। मैं समझता हूँ उनको इतना दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आना चाहते हैं। इस मौज़ूद ऐवान में मेरा दफ्तर खुला हुआ है, मैं उनको चाय भी पिलाऊँगा, पानी भी पिलाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि उनके जो मुतालबात हैं वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में हेल्थ डिपार्टमेंट ला चुका है और मैं भी कोशिश करूँगा जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उनको हल किया जाए।
तनख्वाहें और दीगर मराद पंजाब के बराबर करने का मुतालबा लिए सिंध के डॉक्टर्स की हड़ताल को 3 रोज हो गए। ओपीडी न चलने के बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दादू में इलाज न होने पर तीमारदारों ने एहतजाज भी किया। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। इलाज न मिलने पर तीमारदार बिफर गए। दादू के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स के एहतजाजी कैंप में ही मसीहाओं के खिलाफ एहतजाज किया गया। कहते हैं डॉक्टर्स मुतालबात की मंजूरी के लिए मरीजों की जिंदगी दांव पर न लगाएं। हैदराबाद में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस ओपीडीज खाली और दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान हो गए। सक्खर के सिविल अस्पताल में भी ओपीडी 3 रोज से बंद है। 2500 से जायद मरीज इलाज और मुआलजे से महरूम रहे। बदीन, नवाबशाह, टंडोलायार और दीगर शहरों में भी डॉक्टर्स एहतजाज पर रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले तसल्ली कर लें कि अमले ने आप ही को बुलाया है या नहीं, वरना एबटाबाद की गुलामना जैसा ही हाल होगा। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स ने मरीज़ा की टांग के बजाय पेट का ऑपरेशन कर डाला। गलती पर कहा कि एक ही नाम की 2 खवातीन थी, इसलिए मसला पैदा हुआ। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। तकलीफ टांग में ऑपरेशन पेट का। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा। टांग से रॉड निकलवाने के लिए आई मरीजा का पेट काट डाला। जैसे वाकया इन्होंने बताया है पूरा कि मैंने मना भी किया है उन्होंने, मेरे मैदे का मसला नहीं है, टांग का मसला है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए मैदे में और मैदे में कट लगा दिया। इधर अस्पताल इंतजामिया ने गफलत की अनोखी वजह बयान की। कहते हैं वसाइल की कमी और मरीजों में इजाफे के बायस ऑपरेशन गलत हुआ। बेसिकली 2 पेशेंट्स थे, दोनों पेशेंट्स के नाम मिलते जुलते थे, इस वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई। अहले खाना की शिकायत पर मेडिकल डायरेक्टर ने गलत ऑपरेशन के खिलाफ कमेटी कायम करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल अद्वियात से खाली होने लगे। मुख्तलिफ अमराज के मुफ्त ब्लड टेस्ट की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगी शाहीन शहजादी। न जान बचाने वाली दवा, न मुफ्त ब्लड टेस्ट की सहूलत। फैसलाबाद भर के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और सहूलियात का बहरान सर उठाने लगा। अलाइड अस्पताल के आउटडोर में मुफ्त ब्लड टेस्ट और पीसीआर किट्स की सहूलत खत्म होने पर मरीज परेशान है। कोई भी दवाई अंदर से फ्री नहीं मिल रही, वो लिख के दे रहे हैं, वो कह रहे बाहर से मिलेंगी। पैसे ना दे तो टेस्ट कभी भी नहीं करते हैं, डबल फीस लेते हैं टेस्टों की और बाहर फी कम होती है तो यहाँ ज्यादा होती है। अस्पताल इंसामिया कहती है कम बजट में तमाम सहूलतें देना मुमकिन नहीं। इसका बजट अब ड्यू है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में आ जाएगा। सरकारी अस्पतालों में रोजाना लाखों मरीज इलाज के लिए आते हैं। शोबा सेहत में तब्दीली के दावे तो जाने कब पूरे हों। अस्पताल में आने वाले मरीज तो तिब्बी सहूलियात से भी महरूम हो गए हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ का बड़ा बयान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, कारोबारी अफराद के लिए टैक्स निज़ाम आसान बना दिया है। पहले सरमायाकारों को 47 टैक्स की अदायगी करना पड़ती थी, अब इसे 16 तक ले आए हैं। टैक्स और मुख्तलिफ पेमेंट्स करते हैं बिजनेसेस, उनको घटाया जाए। खास तौर पे जो पेमेंट्स हैं टैक्स की, ये टैक्स का एग्रीगेट नंबर नहीं है कि कितनी दफ़ा एक बिजनेसमैन पेमेंट्स कर लेता है। तो वो हमारा बहुत ही लो था, जो कि 47 था आज से 3 माह पहले जब हमने ये काम शुरू किया। सो 47 तरह की पेमेंट्स बिजनेसमैन को करनी पड़ती थी। तो आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस कि इस वक्त जो हमारी 47 टैक्स की पेमेंट्स थी, वो टैक्स की और दूसरी पेमेंट बिजनेसेस की, वो घट के पहले 21 हो गई थी और अब मुझे बताया गया है कि वो 16 पे आ गई है। तो ये एक इनक्रेडिबल नंबर की चेंज है बिजनेसमैन के लिए। जाली अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के मालिकान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर कर दी हैं। दरखास्तों में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के शिकंजे से बचने के जतन। आसिफ जरदारी के बाद अदीब फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में फरियाल तालपुर ने फारूक एच नाइक के जरिए नजरसानी दरखास्त दायर की है। फरियाल तालपुर का मौकफ है कि जाली अकाउंट्स केस में FIA तमाम इदारों की मदद के बावजूद काबिल जुर्म शवाहिद तलाश न कर सकी। वफाकी तहकीकाती इदारा बैंकिंग कोर्ट में हतमी चालान दाखिल करने में भी नाकाम रहा। मामला नैब को भिजवाना गैर कानूनी है। अदालती हुक्म से फेयर ट्रायल मुतासर होगा, लिहाजा इस्तदा है अदालत 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करे। ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद और बेटे अब्दुल गनी मजीद ने भी नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत उज़्मा के 7 जनवरी के फैसले में सुकम हैं, जिन्हें दुरुस्त करना जरूरी है। मुल्ज़िमान ने हुक्मनामे पर नजरसानी की इस्तदा की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का F8 कचहरी का दौरा रंग ले आया। जिला कचहरी में 40 रोज से लगे ताले खुल गए। जजीज और वकला ने हड़ताल खत्म कर दी। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। इंसाफ के मुंतजिर सालीन के लिए अच्छी खबर। F8 जिला कचहरी में 40 रोज से जारी हड़ताल खत्म। जजेस और वकला काम पर वापस आ गए। समाअतें शुरू हो गयी। वकला ने गुज़श्ता बार से 21 दिसंबर को जजेस के लिए रोटेशन पॉलिसी का मुतालबा करते हुए हड़ताल का आगाज किया था, जबकि जजों को वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स पर एतराज था। तवील हड़ताल के बायस हजारों केसेस इल्तिवाक का शिकार हुए तो मामला हल करवाने के लिए चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह खुद मैदान में आ गए। गुज़श्ता रोज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हमरा कचहरी का दौरा करके मसला हल करवाया। डेडलॉक खत्म हुआ है, इससे वकला भी खुश हैं, जुडिशरी भी अपनी सीटों पे बैठ गया और जो मेन स्टेक होल्डर है अवाम, वो भी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हड़ताल खत्म होने पर कचहरी में गहमा गहमी। केसेस की समाअत शुरू होने पर साइलिन ने सुख का सांस लिया। हम बहुत परेशान थे, तो आज जज साहब बैठे तो हमारी फैले आगे गई है। हड़ताल के दौरान जहाँ साइलिन सख्त मुश्किलात का शिकार रहे, वहीं मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतें भी रुकी रहीं। इत्तेहादी जमातों MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान खलीज बढ़ने लगी है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि कब तक झंझोड़ते रहें, हम इत्तेहादी हैं। हलीम आदिल शेख बोले हल्की फुल्की नाराजगी है, MQM को मना लिया जाएगा। MQM की गुज़िश्ता दौर में तो पीपल्स पार्टी से अजब प्रेम की गजब कहानियां थीं। हुकूमत में आना जाना, रूठना मनाना लगा रहता था। इस बार MQM ने अपोजिशन के मिशन में साथ तो दिया, लेकिन कुछ दूरियां होने लगी। ना असेंबली में साथ देते नजर आ रहे हैं, ना ही अपोजिशन लीडर की दावत पर जा रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? ख्वाजा इजहार ने इजहार कर ही दिया। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा पैकेज आया है, कराची के लिए क्या हो रहा है। कराची की तामीर और तरक्की कम, तोड़ फोड़ की बातें ज़्यादा हो रही हैं। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से मौक़िफ़ आना चाहिए। अभी तो सिर्फ खामोशी से काम लिया है हमने, बाद में वाज़े अल्फाज में पैगाम भी दे देंगे। MQM ने तो फिरदौस शमीम नकवी की शिकायत भी कर रखी है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक इंतहाई मुतनाज़ा किस्म का बयान दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसकी शिकायत हमने PTI के जो हाई हायरार्की है, जो उनके ऊपर के लोग हैं, उन्हें कर दी है। हलीम आदिल शेख तो कहते हैं मना लेंगे। MQM वाले हमारे साथी हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह उन्हें राज़ी करेंगे, उनके जो इतराज़ात होंगे उनको दूर करेंगे। हमसे बाहर नहीं है। ये लव स्टोरी में हल्की फुल्की चल जाती है कभी ना। माजी में MQM और उनकी नाराजियों के किस्से हर जुबान पर हैं। हुकूमत में आना जाना तो लगा रहता था, क्या अब भी माजी दोहराया जाएगा या PTI का ही साथ निभाया जाएगा? कराची में बैंक से 65 लाख रुपए की चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गार्ड की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। डिफेंस फेज 1 के निजी बैंक में 6 माह तक गार्ड की मुलाजमत करता रहा, लेकिन गार्ड मंजूर को ईमानदारी मंजूर न रही। शहरियों के पैसों पर हाथ साफ कर दिया। रात में बैंक के 10 लॉकर्स तोड़कर 65 लाख रुपए निकाले और फरार हो गया। कैमरे की आंख ना देख सके, इसलिए मुलजिम ने CCTV सिस्टम के वायर्स भी काट दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मंजूर के मोबाइल फोन पर लोकेशन मालूम की गई तो आखिरी बार बैंक के करीब ही मोबाइल फोन बंद हो गया, जबकि मंजूर अपने साथियों के साथ कार में फरार हुआ। बैंक का वॉल्ट है, उसको उन्होंने काट के जो है वो इलेक्ट्रिक कटर से जो है काट के जो है उसमें से तकरीबन 65 लाख रुपए ले गए, और ऊपर बाकी जो है फर्स्ट फ्लोर पे इनकी जो है वहाँ पर जो लॉकर्स बने हुए थे उसको उन्होंने तोड़ा है लॉकर्स। पुलिस ने तफ्तीश के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर को भी हिरासत में ले लिया है। कोयटा से 48 रोज़ कबल अगवा होने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील शेख कराची से बाजियाब हो गए हैं। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी बलूचिस्तान का कहना है कि बाजियाबी में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। 5 करोड़ रुपए तावान देकर डॉक्टर को रिहाई मिली है। जैनुद्दीन रिपोर्ट करेंगे आपको। कोयटा से 13 दिसंबर को अगवा होने वाले न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील शेख 48 दिनों बाद बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए।
जिंदा सलामत घर पहुंचने पर अहल खाना इंतहाई खुश हुए, मिठाइयाँ भी तकसीम की। डॉक्टर इब्राहिम खलील अलील और कमजोर दिखाई दिए। सोया नहीं, रात मुझे इन्होंने इतना सेडेशन दिया है, मेरा दिमाग काम इस वक्त इतना अच्छा कर नहीं रहा। उन्होंने डॉक्टर्स एक्शन कमेटी बलूचिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर ज़ाहिर खान मंदोखिल ने इंकशाफ किया है कि मगवी की रिहाई 5 करोड़ रुपए तावान की अदायगी के बदले हुई है। 5 करोड़ के लगभग उन्होंने रेंसम अदा करके खुद को छुड़ाया, किसी ने कोई रोल अदा नहीं किया है और हम इस पे सख्त नाराज़ हैं, सख्त परेशान हैं और हमारी डॉक्टर कम्युनिटी अभी तक पुरसुकून नहीं हुआ है। हमें अभी तक कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया गया है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है कि अगवाकारों ने इब्राहिम खलील को चमन में नहीं बल्कि कराची में छोड़ा, दौरान कैद शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जो हमें बताया जा रहा था कि डॉक्टर को एक क्रॉस दी बॉर्डर शायद कहीं पे ले गए, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो झूठ निकला। डॉक्टर को कल शाम कराची में एक पॉइंट पे उतारा गया। डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है कि 1.5 माह से जारी बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल खत्म करने या ना करने का फैसला बाद में किया जाएगा। हुकूमत डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम करे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। 50 से जायद लापता अफराद बाजियाब न हो सके, सिंध हाई कोर्ट ने 4 सूबों के IG से रिपोर्ट भी मांग ली। लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी पेश करने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट में 50 से ज्यादा लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई तो अदालत में जज्बाती मनासिर देखे गए। लापता शहरी आदिल की वालिदा और अहलिया अदालत में रो पड़ी, कहने लगी आदिल 4 साल से लापता है, अब हमें भी फांसी लगा दी जाए। स्कूल जाने वाले बच्चों को अदालत लाना पड़ रहा है। भाई रास्ते से उठाया उसको, 4 साल हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा उसका, उसके छोटे छोटे बच्चे हो गए। बच्चों की ये उम्र है, कोर्ट आने की, इनकी पढ़ाइयाँ खराब हो रही है, जबकि लापता शहरी के भाई ने अदालत में बताया कि उसके भाई के साथ लापता होने वाला शहरी साकिब घर वापस आ गया है, लेकिन वो किसी को नहीं बता सकता कि उसको कहां रखा गया था। शहरी ने पुलिस हुक्काम की जानिब से ताउन न करने की शिकायत की तो अदालत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर बरहम हो गई। विफाकी वजारत दाखिला 4 सूबों के IG से रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी पेश करने का हुक्म दिया। IG सिंध से कहा कि वो मामले को जाती तौर पर देखें। अदालत ने पुलिस, रेंजर्स, महकमा दाखिला और दीगर से 6 मार्च को रिपोर्ट मांग ली। जबकि अपने मुल्क की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज बारिश की पेशगोई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू। आज़ाद कश्मीर में आसमान से मोती बरसने लगे। सुहाने मौसम ने हसीन वादियों का मंजर मजीद दिलकश बना दिया। वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में रुई के गाले गिरना शुरू हो गए। मलका कोहसार 2 रोज से गहरे बादलों की लपेट में है। हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने एबटाबाद, गलियात और नथिया गली में शदीद बर्फबारी की पेशनगोई की है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सवात, चित्राल, मालम जब्बा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों के डेरे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों का मौसम भीगा भीगा है। शहरी कहते हैं बारिश का बरसना अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी ने भी कुल्फी जमा दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, खैबर पख्तूनख्वा का मौसम भी खासा सुहाना हुआ। काली घटाएं और तेज हवाएं, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। मुल्तान में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो मुरझाए चेहरे खिल उठे। हल्की बारिश के बाद लोग सर्दी को एंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। आज मौसम साफ हो गया, बारिश हो रही है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसे। झंग में भी बादलों ने जोर दिखाया। गुजरांवाला में बूंदे गिरते ही चटोरों ने चाय समोसों की दुकान पर डेरा जमा लिया। डेरा गाजी खान में बरसात ने सब कुछ धो दिया। राजनपुर में बारिश के बाद धुंध छट गई। नारोवाल, टोबा टेक सिंह और मियांवाली समेत दीगर शहरों में भी हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बनू और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कुछ देर में हाजिर होंगे मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में लाइसेंस डिलीवरी ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है। हबीब अहमद रिपोर्ट करेंगे आपको। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हफ्तों के इंतजार की जहमत खत्म, लेकिन ये ऑफर है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक दिन में लाइसेंस डिलीवरी ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी ने इफ्तिताह किया। नई हुकूमत बनी तो इसमें सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोफेशनली रन किया जाए, पाकिस्तानियों को इज्जत दी जाए। कॉलोनियल अप्रोच थी कि अगले को मातहत बना के उसको बुली करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नफी का नाम है नया पाकिस्तान। एक दिन में लाइसेंस बनवाने के लिए आप किसी किस्म की अर्जेंट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, यानी फीस नॉर्मल मगर काम फौरी। सेम डे में इस्लामाबाद के शहरी लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। अर्जेंट फीस जो कि 400 रुपया पब्लिक से ली जाती थी, उसको भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। शहरियार अफरीदी ने थाना कल्चर में बेहतरी की नवीद भी सुना दी। पुलिस शहरियों को इज्जत देगी और उन्हें अपने मसाइल के लिए ख्वार भी नहीं होना पड़ेगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। पेशावर के निश्तर हॉल में खैबर पख्तूनख्वा के हुस्न पर बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश हुई। चीनी सयाह भी देखने के लिए पहुंच गए। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। कालाम के बर्फपोश पहाड़, वादी चित्राल की दिलकशी या फिर पेशावर के तारीखी मनाजर, इन सब सयाहती मकामात को पेशावर के आर्टिस्ट जानजेब ने रंगों की मदद से इस कदर खूबसूरती से कैनवस पर उतारा कि हकीकत का गुमा होने लगा। जो भी अच्छी चीज़ देखता हूँ, अगर फोटोग्राफी हो या पेंटिंग हो, कैलीग्राफी हो, उसमें मेरा ख्याल यही होता है कि अच्छी चीज़ को अपने दोस्तों को भी दिखाऊं। नुमाइश में सजी पेंटिंग्स को देखकर चीनी सयाह भी दंग रह गए। सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक सियाहत के फ़रोग़ के लिए आर्ट गैलरी भी बना रहे हैं। हर एक डिवीजनल हेडक्वार्टर जो है उसमें इंशाल्लाह नशर हॉल की तरह एक पूरा फुल फ्लेज कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा। रंगों के इम्तिजाज से सूबे की सकाफत को भी उजागर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादियों को तस्वीरी नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है ताकि सूबे में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।